हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल्स लव हर का पार्ट 4 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछली पार्ट में हमने देखा था कि जेके को पीरियड्स आ जाते हैं, जो कि ते स्मेल कर लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि आखिर पीरियड्स क्या हैं। और जेके जो कि वॉशरूम में होती है, तो ते उसके लिए परेशान हो जाता है और वॉशरूम में जाता है। तो देखता है कि जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही डर रही होती है, वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाती क्योंकि उसने अपने लिए पेट्स नहीं खरीदे थे। तो ते जो कि उसे बार बार पूछ रहा होता है, लेकिन जेके उसे गुस्से से कहती है कि तुम जाओ और माया को भेज देना। और वो कुछ नहीं बोलता और वो भी चला आता है क्योंकि उसे दिख रहा होता है कि जेके बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो माया को अंदर भेज देता है। माया आ जाती है और उसे पैड्स दे देती है। ते बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो जानना चाहता है कि आखिर ये पीरियड्स है क्या। और वो बहुत ज़्यादा ही फिक्र कर रहा था जेके की। उसे डर था कि कहीं ये कोई बड़ी बीमारी ना हो। और जल्दी से वो योंगी को कॉल करता है और उससे सारी इन्फॉर्मेशन मांगता है। तो योंगी उसे स्टेप बाय स्टेप सब बताता है, जिससे ते कहता है तूने जिस तरीके से मुझे बताया, मुझे एक भी बात समझ में नहीं आई, और तू मुझे पता नहीं किस लैंग्वेज में समझा रहा है। योंगी जो कि उसे साइंस लैंग्वेज में समझा रहा होता है कि किस तरीके से, किस जगह से और कैसे पीरियड्स आते हैं। तो ते को एक भी बात पर लेनी पड़ती है। और कुछ देर बाद जेके भी वॉशरूम से बाहर आ जाती है। तो जेके को देख कर ते फिर से कहता है कि अब तो मुझे बता दो कि पीरियड्स क्या होते हैं। तो फिर जेके गुस्से में कहती है कि नेट में जाके सर्च कर लो, नेट तुम्हें सब बता देगा। गूगल पे सर्च कर लो, मेरा दिमाग यहाँ मत खाओ, मैं भी बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। और ते कुछ नहीं कहता और अपने स्टडी रूम में चला जाता है चुपचाप, और जाकर वहाँ पर अपना लैपटॉप खोलता है और उसे बहुत अच्छी तरीके से सर्च करता है। और उसे पता चलता है कि इन दिनों लड़कियाँ किस तरीके से सरवाइव करती हैं, उन्हें कितना पेन होता है और वो कितनी ज़्यादा परेशान होती हैं। और ते बहुत ज़्यादा ही वैलिड हो जाता है जेके के लिए, और वो तुरंत ही बाहर आता है और देखता है जेके जो कि बहुत आराम से लेटी होती है। वो कहती है कि तुम आज से कोई काम नहीं करोगी, और अभी मैं तुम्हारे लिए सूप और पेन किलर मंगवा रहा हूँ, उसे चुपचाप खा लेना। तो जेके शॉक हो जाती है क्योंकि जेके आज तक कभी जेके इस तरीके से नहीं देखती उसकी फ़िक्र करते हुए, और वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से उससे ये सब कह रहा होता है। तो ते जो कि उसके लिए सूप और मेडिसिन खुद लेकर आता है और उसे पिलाते हुए कहता है कि इसको जल्दी जल्दी पी लो। तो जेके कहती है मुझे नहीं पीना है, तुम जाओ यहाँ से, तुम ये सब करके मुझे अपने पास नहीं रख सकते हो। तो ते कहता है कि तुम पीती हो या फिर मैं तुम्हें कुछ अलग तरीके से पिलाऊं। तो जेके जो कि चुपचाप पी लेती है क्योंकि वो ते को बहुत ज़्यादा जानती है। और ते की आंखें जो कि काली हो चुकी थी, तो बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है क्योंकि जेके उसकी कोई बात नहीं मानती है। और अब वो बहुत ज़्यादा ही उसके साथ स्वीट बिहेव कर रहा है। फिर भी अब वो कुछ नहीं कहता है, जल्दी से उसे सूप पिला देता है। जेके भी पी लेती है और उसे कहता है कि तुम आराम करो और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत ज़्यादा ही जेके रिलैक्स फील कर रही थी और आराम कर रही होती है। और ऐसे ही ये दिन बीत जाता है और जेके डिनर के टाइम नीचे आती है। तो ते कहता है आराम से आओ, तुम्हें तकलीफ़ हो रही होगी। तो जेके उस पर ध्यान नहीं देती है। तो ते खुद को इग्नोर होता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम्हें हिम्मत कैसी हुई मुझे इग्नोर करने की। तो जेके कुछ नहीं बोलते और चुपचाप से अपने डिनर को करने लगती है। ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और उसके पास जाता है और कहता है कि तुम इस हालत में, इस वजह से मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा हूँ कि तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती हो। और उसे तुरंत ही किस करने लगता है, जिससे जेके को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसके होठों से ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन
ते जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस कर रहा होता है, तो ते जब देखता है कि जे की सांस नहीं ले पा रही है तो उसे छोड़ देता है और कहता है आइंदा से मुझे इग्नोर करने की कोशिश भी नहीं करना, वरना तुम्हारा जो हाल होगा वो तो तुम्हारे डैड भी देखकर कांप जाएंगे। जे की कुछ नहीं कहती है, चुपचाप डिनर करके अपने रूम में चली जाती है और कहती है कि जल्दी ही मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी और यहाँ से निकल जाऊंगी। फिर देखती हूँ कि तुम कैसे मुझे ढूंढते हो और तुम्हें मेरे डैड से बदला लेना है ना, तो मैं देखती हूँ कैसे तुम लेते हो और मैं अपने डैड के पास चली जाऊंगी। जेकी ऐसा सोच रही होती है और ते उसे ले जाकर अपने रूम में सुलाता है और कहता है आज से तुम मेरे पास सोगी। तो जेकी शॉक हो जाती है कि जो इंसान आज तक अपना बेड किसी को नहीं देता था, अपने रूम में किसी को आने नहीं देता था, वो आज मुझे अपने बेड पर लेकर सोने वाला है, कहीं वो कुछ करना दे। तो ते बहुत ज़्यादा ही प्यार से जेकी से कहता है आइंदा से मुझसे कभी दूर जाने की कोशिश मत करना, वरना तुम बहुत ज़्यादा ही पछताओगे। और उसे किस करता है और उसके पूरे बॉडी पे अपने हाथ को चला रहा होता है, उसके बॉडी को मसाज कर रहा होता है। जेके जो कि शौक थी और वो बहुत ज़्यादा ही डर रही थी कि कहीं ते कुछ करना दे। तो ते कहता है कि मैं इतना बड़ा भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हें मैं इस हालत में कुछ करूँ, चुपचाप सो जाओ। उसे हक कर कर सो जाता है और जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही डरी हुई होती है, लेकिन वो भी कुछ देर बाद सो जाती है। ये दोनों बहुत प्यार से सो रहे होते हैं और इधर जिन जो कि नामजुन को प्यार करने के लिए कह रही होती है, तो नामजुन कहता है कि मुझे नहीं करना है अभी, अभी हमारी शादी होगी तो करेंगे। तो फिर जिन कहती है ठीक है, तुम्हारी वजह से मुझे रोमांस नहीं मिल रहा है। वो तुरंत ही नामजुन के करीब आती है, तो नामजुन कहता है दूर हटो और इस तरीके से मेरे करीब मत आया करो, समझ में आई बात। तो फिर जिन कुछ नहीं कहती है और दूर चली जाती है और बेड पे बैठ जाती है और अपने क्लोथ को रिमूव करके लाइट्स ऑन कर देती है, जिसे देखकर नामजुन की तो सांसें ही अटक जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा ही खुद को हॉट फील कर रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है। उसे डर है कि अगर शादी से पहले उसने ये सब कर दिया, कहीं जिन प्रेग्नेंट ना हो जाए, उसके डैड उसे ही चिल्लाएंगे। और जिन जो कि रोमांस के लिए बहुत ज़्यादा ही नामजुन को फोर्स कर रही होती है और इस हालत में जिन देख कर नामजुन को बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो रही होती है। जिन बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रही होती है, वो फुल नेकेड होती है और बहुत ज़्यादा ही मूव कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा ही सेक्सी मूव्स कर रही थी, जिससे नामजुन बहुत ज़्यादा ही उसके ऊपर अट्रैक्ट होता है और उसे किस करने लगता है। तभी उन्हें याद आता है कि आज अमावस्या है और वो अपने असली रूप में आने वाले हैं। जिन जो कि बहुत ज़्यादा ही हॉट थी और वो भी नामजुन को फोर्सफुली किस कर रही होती है, बहुत ज़्यादा ही फास्टली एग्रेसिवली। अब नामजुन उससे अलग होकर कहता है अब जल्दी से चलो और हमें अपने रूप पे आना होगा। अब वो तुरंत ही उसे लेकर किसी सीक्रेट रूम में चला जाता है और उसे क्लोथ भी अच्छे से पहना देता है, जिससे कोई इसे इस तरीके से ना देखे। और इधर हम देखते हैं ते जो कि मिडनाइट में उठता है और खुद को अपने सीक्रेट रूम में लेकर जाता है, जो कि उसके स्टडी रूम में होता है। इस रूम के बारे में किसी को नहीं पता है, माया को भी नहीं। और वो उस रूम में जाने के बाद बहुत ज़्यादा खूंखार बन जाता है, उसके पंख निकल आते हैं, उसके दांत बाहर आ जाते हैं, उसकी पूंछ होती है। वो बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था इस समय, वो इतना डरावना लग रहा था अगर कोई उसे देखे तो वो मर ही जाए। और वो बहुत ज़्यादा ही खुद को कंट्रोल करता है इस समय। इस पोजीशन में आने के बाद वो हमेशा ही खून का प्यासा हो जाता है, उसे किसी न किसी की खून की ज़रूरत होती है, इसलिए वो अपने आप को लॉक कर लेता है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। और जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार से सो रही होती है, लेकिन उसके माइंड में कुछ चल रहा होता है और देखती है कि ते उसके आसपास नहीं है
और वो तुरंत बाहर जाती है और देखती है कोई नहीं है, तो वो तुरंत ही भाग जाती है और खाली सड़कों पर दौड़ने लगती है। जब ते अपने स्टडी रूम से बाहर आता है और देखता है कि वहाँ पर जेके नहीं है, तो उसका खून ही खौल जाता है। आखिर ये लड़की हमेशा उसे गुस्सा क्यों दिलाती है। वो तुरंत ही अपने गार्ड्स को लेकर उसे ढूंढने निकल जाता है। जेके जो कि एक बेंच के नीचे छुप जाती है, क्योंकि उस दुकान में कोई एंटर होता है और वो तुरंत ही बेंच के नीचे छुप जाती है। तभी कोई साया उसके पास आता है और वो प्रे करती है कि तेना हो तेना हो, वो राक्षस मुझे नहीं चाहिए। अगर वो मुझे फिर से उस हेल में लेके गया तो मेरा क्या होगा। तभी उस बेंच को कोई हटाता है, जिसे देखकर जेके शॉक हो जाती है। उसके दांत बाहर होते हैं और वो एक वुल्फ होता है और वो इंसानी रूप में होता है। उसके दांत बाहर आ जाते हैं, नाखून बाहर आ जाते हैं, जिसे देखकर जेके डर जाती है और वो बहुत ज़्यादा उसे भूख लगी होती है। इस वजह से वो जेके के पास आता है और वो तुरंत ही उसे पकड़ने वाला होता है। तभी किसी ने उसे उठाकर बहुत दूर फेंक दिया और वो जंगल के बीचों बीच गिरता है। और वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि उससे कहती है कि तुमसे कहा था उसके पास मत जाओ, लेकिन तुम नहीं माने। तो वो कहता है कि मुझे भूख लगी थी, इस वजह से मैं गया था। तो फिर लड़की कहती तुम्हारी भूख मिट गई। अब वो तुरंत ही देखती है जेके जो कि शौक होकर खड़ी होती है, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं, इम्तिहान होता है जिससे वो भाग रही थी और आधी रात को भागी थी। अब उसका क्या होगा, वो इम्तिहान ही जाए। इम्तिहान उसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है बहुत भागने का शौक है ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वो तुरंत ही उसे लेकर हिल में चला आता है। इधर हम देखते हैं कि वो लड़का जिसका नाम करण होता है, उसके सामने जूली खड़ी होती है जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होती है। करण उसे देखकर कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही हो, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ज़्यादा ही भूखा हूँ। और वो उसे किस करता है और उसे टच कर रहा होता है। उसके हैंड धीरे धीरे उसके प्राइवेट पार्ट पर जाते हैं और उसे मसाज देते हैं। वो लड़की बहुत ज़्यादा ही ऑड फील करने लगती है, जो कि करण महसूस कर पा रहा था। करण जूली को बहुत ज़्यादा ही किस कर रहा था, उसके नेक पर, उसके चेस्ट पर और उसके वेस्ट पर। और जूली जो कि पूरी ही मदहोश हो चुकी थी, और करण वहीं उसे लिटा देता है और जूली के कपड़ों को रिमूव कर देता है, जिससे जूली और ज़्यादा शाय फील करती है। तो करण उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार से किस कर रहा था, जिससे उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। तो जूली कहती है अब नहीं, प्लीज़ अब एंटर करो, मैं बहुत ज़्यादा ही तुम्हें पाना चाहती हूँ। और करण भी उसके अंदर एंटर होता है और जूली जो कि बहुत ज़ोर से चीखती है, उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज जाती है, क्योंकि करण बहुत ज़्यादा हार्ड और लॉन्ग होता है। और जूली जो कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार बरसा रही होती है। उन दोनों का लव सेक्शन चालू हो जाता है। दोनों ही लव मेकिंग करते हैं बहुत ही प्यार से, और ऐसे ही पूरी रात वो लोग एंजॉय करते हैं। इधर हम देखते हैं कि जेके जो कि बहुत ज़्यादा डरी होती है, क्योंकि ते उसे फिर से उसी हेल में वापस ले आता है और कहता है कि अब तुम्हारा कन्फर्म है कि तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी और चुपचाप रेडी रहना, कल हम हेल इंडस्ट्री जाएंगे और वहाँ पर स्टडी करेंगे, और तुम चाहो तो तुम भी स्टडी कर सकती हो, लेकिन एक बात है, तुम अपने सारे काम करने के बाद मेरे भी सारे काम करोगी, सारे प्रोजेक्ट बनाओगी। और याद रखना, मुझसे कोई भी हेल्प मत लेना और मुझे सारे काम करना है, और तुम मेरे सारे काम को करोगी। और ऑफिस में तुम्हें आकर बताऊंगा कि ऑफिस में क्या करना है तुम्हें। और ऐसे ही ते उसे हक कर सो जाता है और कहता है कि आप भागने की कोशिश मत करना, वरना बहुत ज़्यादा ही बुरा होगा। तो जेके कहती है
मन में कि तुमसे ज़्यादा बुरा कोई हो भी नहीं सकता है, और वो भी सो जाती है क्योंकि अब उसका भागना बहुत ज़्यादा ही खतरनाक साबित हो सकता है। और ऐसे ही वो सो जाती है। ओके यार, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब कि देखो एक होंगे या फिर नहीं, या फिर ऐसे उन दोनों की नोक-झोंक चलती रहेगी। और आप लोगों की सपोर्ट के लिए थैंक यू आर्मीज़, और सरांगे। बाय आर्मीज़।